आरएसएस अपना 100वीं वर्षगांठ बना रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आरएसएस के लोग जेल गए? क्योंकि सच्चाई यह है। लेकिन एक जो पहली जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई वो ये कि हेडगेवार ने तब ये कहा था कि मैं निजी तौर पर मैं जेल जा रहा हूं। आरएसएस ने क्यों नहीं पार्टीशन रोकने के लिए कारगर कदम उठाए? अगर भगत सिंह इतनी छोटी सी उम्र में जेल जा सकते थे, फांसी के फंदे पर लटक सकते थे, तो देवव्रत साहब क्यों नहीं जेल गए? देवव्रत साहब क्यों नहीं काल कोठरी में गए? गोलवलकर क्यों नहीं काल कोठरी में गए? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी अंग्रेज गवर्नर को। उस चिट्ठी में यह कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हमें क्रश करना चाहिए, इसको फैलने नहीं देना चाहिए। बाला साहब देवव्रत ने इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की, और जब इंदिरा गांधी ने उनकी चिट्ठी का कोई तवज्जो नहीं दी, तो भावे के माध्यम से आरएसएस संपर्क करने की कोशिश की इंदिरा गांधी ने, फिर भी उनको कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जेल जाने के बाद माफी मांगने का काम तो आरएसएस के लोगों ने किया था। आरएसएस के 100 साल पूरे, मोदी ने तारीफों की बौछार लगाई, राष्ट्र प्रथम का जाप, आजादी में योगदान का दावा, लेकिन कांग्रेस चिल्ला रही ये वही संगठन है जो जेल से भागा, गांधी को मारा, देश बांटा। दरअसल आज नई दिल्ली में आरएसएस का शताब्दी समारोह हुआ। पीएम मोदी मुख्य अतिथि बने, विशेष डाक टिकट और चांदी का सिक्का जारी किया। मोदी ने भावुक होकर आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, आजादी का संघर्ष से जोड़ा और कहा आरएसएस के लोग आजादी के आंदोलन में जेल गए थे। स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने शरण भी दी थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी जेल गए थे और उनके साथ कई अन्य लोग भी थे। आजादी की लड़ाई में कैसे अंग्रेजों ने आरएसएस के स्वयंसेवकों पर भीषण अत्याचार किए ये बताया, कैसे स्वयंसेवकों को निजाम के शासन में अत्याचार झेलने पड़े ये भी बताया। बताते बताते वो इस बात तक पहुंच गए कि गोवा और दादर एवं नगर हवेली के मुक्ति संग्राम तक उसको लेकर आ गए और बताया कि आरएसएस को क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या उसका योगदान रहा। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और आरएसएस को देश बांटने वाला ब्रिटिश चमचा करार दिया। लेकिन सवाल है, क्या है इसकी असली बहस? बरसों से चली आ रही इस बहस में तथ्य क्या है? उन्होंने तथ्यों को खोलेंगे, उन्हीं तथ्यों को खोलेंगे। हिंदू राष्ट्र किताब लिखने वाले और आरएसएस को करीने से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और अब इतिहास की खबर लेकर असली इतिहास बताएंगे। आशुतोष सर। जी बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि ये सवाल तो अपने आप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए। ये सवाल तो खुद आरएसएस को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। सवाल ये पूछना चाहिए कि आपको आरएसएस के 100वीं शताब्दी होने पर यह बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आरएसएस के लोग आजादी की लड़ाई में जेल गए थे। कांग्रेस को क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका इतिहास पूरे देश को मालूम है अच्छी तरीके से। लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तमाम बड़े गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, ये तो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। और उसके साथ साथ लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जो जब कांग्रेस पार्टी में थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के नायक थे। दांडी मार्च महात्मा गांधी ने निकाला था। तो कांग्रेस को यह बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि उनके लोग जेल में गए। लोगों को मालूम है ये किस्सा, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में थे। न केवल वो जेल में थे, उनके पिताजी भी जेल में गए थे, उनकी बेटी भी जेल में गई थी, उनकी पत्नी भी जेल में गए थे। महात्मा गांधी का लगभग पूरा परिवार जो है वो सलाखों के पीछे रहा। वो दक्षिण अफ्रीका में भी वो आंदोलन करते समय उनका परिवार जेल में था, और जब भारत में वो आए उस वक्त भी उनका परिवार आंदोलन करते हुए जेल में गया। तो मेरा सवाल इसी बात को लेकर यह है कि आरएसएस के 100वीं वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी जी को यह क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है कि आरएसएस के लोग भी जेल गए? ये प्रश्न, ये सवाल अपने आप में संदेह पैदा करता है कि दरअसल आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका नगण्य थी, बल्कि यह कहूं कि आरएसएस की कोई भूमिका ही नहीं थी।
और जिन हेडगेवार साहब का जिक्र उन्होंने किया, हेडगेवार केशव बलीराम हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक थे, 1925 में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी नागपुर में। वो मूलतः कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो मूलतः कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के लिए काम करते थे। वो 1925 में उन्होंने कांग्रेस से अलग हटकर अपना एक संगठन बनाया था, आरएसएस नाम था उसका। और यह बात सच है कि जब 1930 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च किया, तब हेडगेवार ने उस आंदोलन में शिरकत करना स्वीकार किया जंगल सत्याग्रह के नाम से, और उसमें वो 1 साल के लिए जेल गए थे। लेकिन एक जो पहेली जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई, वो ये कि हेडगेवार ने तब ये कहा था कि मैं निजी तौर पर मैं जेल जा रहा हूं, मैं आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयंसेवक के तौर पर मैं नहीं जेल जा रहा हूं। और उस वक्त उन्होंने यह भी कहा था कि मैं किसी को रोकूंगा, आरएसएस के किसी भी व्यक्ति को रोकूंगा नहीं। वो अगर इस सत्याग्रह के आंदोलन में अगर हिस्सा लेना चाहता तो हिस्सा ले, लेकिन वो आरएसएस के स्वयंसेवक के तौर पर हिस्सा नहीं लेगा। और ये इतिहास का वो दर्दनाक पहलू है कि आरएसएस नामक संगठन ने कभी भी संगठन के तौर पर आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस एक संगठन के तौर पर हिस्सा ले रही थी आजादी की लड़ाई में, वो उनके लोग लाठी डंडे खा रहे थे, उनको लोग फांसी के फंदे पर लटक रहे थे, उनके लोगों को काला पानी की सजा हुई थी, उनके लोगों ने 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल जेल में गुजारे थे, उनके परिवार उजड़े, उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया। तो आरएसएस के लोग क्यों नहीं, उनका इतिहास सामने आता है, क्यों वो संगठन के तौर पर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया? आरएसएस के लोगों को यह बताना चाहिए कि हेडगेवार तो जेल गए क्योंकि वो उनके अंदर का कांग्रेसीपन था और इस वजह से वो भावनात्मक होकर वो उन्होंने अपना आरएसएस के संस्थापक के सरसंघचालक के पद से इस्तीफा दिया था, किसी और को सरसंघचालक बनाया था और वो जेल गए थे। लेकिन आरएसएस के जो दूसरे सबसे बड़े नेता बने हेडगेवार के बाद, गोलवालकर, वो कितने दिन जेल में रहे, कितनी बार वो जेल गए, कितनी बार लोगों की लाठियां, कितनी बार उन्होंने अंग्रेजों की लाठियां खाई। बाला साहब देवरस जो तीसरे प्रमुख बने आरएसएस के गोलवालकर की मृत्यु के बाद, उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन इतनी उम्र थी कि वो जेल जा सकते थे। अगर भगत सिंह इतनी छोटी सी उम्र में जेल जा सकते थे, फांसी के फंदे पर लटक सकते थे, तो देवरस साहब क्यों नहीं जेल गए? देवरस साहब क्यों नहीं काल कोठरी में गए? गोलवालकर क्यों नहीं काल कोठरी में गए? ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे ना। तो मैं जो बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूं, ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जब आरएसएस अपना 100वीं वर्षगांठ बना रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आरएसएस के लोग जेल गए? क्योंकि सच्चाई यह है कि आरएसएस के 1-2 लोगों को छोड़ के कोई जेल नहीं गया। अगर आरएसएस के लोगों के पास कोई इतिहास हो जो बता सके कि गोलवालकर जेल गए थे या देवरस जेल गए थे, तो मैं मान लूंगा उनकी बातों। वो बार बार ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई के भारत के पार्टीशन के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे, महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। मेरा प्रश्न यह है कि आप भी तो उस वक्त सक्रिय थे, आरएसएस भी तो सक्रिय था। आरएसएस ने विभाजन को रोकने के लिए कौन सा काम किया? क्या उनके लोग आमरण अनशन में बैठे? उनके ऊपर तो आरोप यह लगता है कि वो तो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। ये तो आरोप लगता है उनके ऊपर और इसका जवाब उनको देना पड़ता है बार बार। तो कांग्रेस अगर असफल हो गई थी, आजादी अगर पार्टीशन को नहीं रोक पा रही थी, तो आरएसएस ने क्यों नहीं पार्टीशन रोकने के लिए कारगर कदम उठाए? मैं ये मान सकता था कि उन्होंने कोशिश की और असफल हो गए। उन्होंने तो पार्टीशन को रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की, बल्कि उनको जो संस्थापक सदस्यों में से एक था जनसंघ के, जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल में उस वक्त वो उन लोगों के साथ सरकार में शामिल थे, वहां वित्त मंत्री थे, जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था, उनकी सरकार में शामिल थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी अंग्रेज गवर्नर को। उस चिट्ठी में यह कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हमें क्रश करना चाहिए, इसको फैलने नहीं देना चाहिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख के क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म करने की बात करें तो वो देशभक्त। और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तमाम, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, ये तमाम स्टालवर्ट्स, उनको आप क्रेडिट नहीं देना चाहते, उन पर आप उंगली उठाते हैं।
तो ये मैं बार बार जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आरएसएस के लोग भी जेल गए, क्योंकि आरएसएस के लोग जेल नहीं गए। और ये उन पे पर जो आरोप लग रहा है, ये उस आरोप को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात लोग समझते हैं। तो आशुतोष सर आरोप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप खत्म हो जाएंगे? क्योंकि दशकों से ये बात बहस चल रही है, चर्चा चल रही है, और वो जवाब देते हैं, इधर से आरोप लगाया जाता है और तथ्य दिए जाते हैं। अब सरकार में है, सत्ता में है, तीसरी बार कार्यकाल है उनका, खत्म कर पाएंगे आरोपों को? नहीं, देखिए, इतिहास को आप मिटाने की कोशिश करें, इतिहास थोड़ी मिटता है। इतिहास को मिटाने की कोशिश क्या है कि आप इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इतिहास है वो तो इतिहास है। आज नहीं, 100 साल बाद, 200 साल बाद, जब आरएसएस का वजूद नहीं होगा, 300 साल के बाद जब इन्हीं तथ्यों की पड़ताल की जाएगी, तब तो यही तथ्य खुलकर सामने आएंगे कि दरअसल आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में कोई रोल ही नहीं था। उनके ऊपर ये आरोप लगते थे कि वो अंग्रेजों के साथ मिलकर उनके मुखबिरी कर रहे थे। भाई, हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? हम भगत सिंह को इसलिए याद करते हैं कि छोटी सी उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, और जब उनके पिताजी ने मर्सी पिटीशन करने की कोशिश की तो भगत सिंह ने अपने पिता को एक बहुत ही गहरी चिट्ठी लिखी और बहुत नाराज हुए इस बात को लेकर उनके पिता ने उनके लिए मर्सी पिटीशन किया। आरएसएस के लोग ये आरोप लगाते हैं महात्मा गांधी ने दरअसल भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये पूरी तरीके से झूठ है। चलिए, महात्मा गांधी ने, पहली बात तो महात्मा गांधी ने कदम उठाया, उसको रोकने की पूरी कोशिश की, अंग्रेजों के साथ मुलाकात की। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है, हेडगेवार ने, गोलवलकर ने, देवरस ने, जो उस वक्त सक्रिय थे, उन्होंने भगत सिंह की फांसी को रोकवाने के लिए कौन से कदम उठाए थे? क्या किया था उन्होंने? उनका क्या रोल था उसमें? हिंदुस्तान की पार्टीशन को रोकने के लिए आरएसएस के लोगों ने कौन सा कदम उठाया? कितने लोगों ने अमरनाथ अनशन किया? अरे भगत सिंह ने तो कम से कम हथियार उठाया था ना, चंद्रशेखर आजाद ने हथियार उठाया था ना, कुछ तो करने की कोशिश की थी। इनके लोगों ने क्या, कौन सी कोशिश की थी? तो ये जब वो कहते हैं कि दरअसल मोदी जी कि आरएसएस के लोग जेल गए थे, ये सेंटेंस अपने आप में इस बात का एडमिशन है कि आरएसएस के लोगों की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं थी, रंच मात्र की भूमिका नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर यह आरोप लग रहा था कि वो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। बिल्कुल। तो लेकिन आरएसएस, आशुतोष सर, आखिरी सवाल, अब तो बहुत मजबूत है, इतना मजबूत कब रहा होगा? कभी नहीं रहा होगा। अब इतना मजबूत है, आपने कहा कि किताबें तथ्य बदल देंगे, किताबों में कुछ और लिखवा देंगे, लेकिन आजकल उसी की विचारधारा पे तो काम हो रहा है। भारत तो वही चाह रहा है। इतिहास की प्रगति में कब कौन सत्ता में आ जाए, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। कब जनता लोकतंत्र के अंदर, कब जनता किसको अपना विकल्प मान ले, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कमजोर हुई है। चूंकि कमजोर हुई है, इसलिए आरएसएस को सत्ता में आने का मौका मिला है। लेकिन अगर आरएसएस ये सोच ले कि हम सत्ता में आ गए हैं, इसलिए आजादी की लड़ाई की पूरी कहानी को बदल देंगे और लोगों के मन में विश्वास बैठा देंगे कि आरएसएस के लोग ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, ये तो गलत होगा ना। बल्कि तथ्य तो ये भी कहते हैं कि गोलवालकर ने यह कहा था कि आजादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना अभीष्ट पूरा नहीं कर पाए। ये तो अगर इस नजर से देखा जाए तो फिर उनकी नजर में तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी कोई बहुत आदर्श नहीं हो सकते युवाओं के। वो तो ये भी कहते, तथ्य ये भी कहता है कि गोलवलकर ने ये कहा था कि जो सत्याग्रह जैसे आंदोलन होते हैं, ये युवाओं को कानून तोड़ने की प्रेरणा कर देते हैं। ये भी तथ्य है। अगर ये बयान जवाहरलाल नेहरू की तरफ से आया होता या महात्मा गांधी की तरफ से आया होता, तो आज तो ये बड़े बड़े कागज लिख रहे होते कि देखिए ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे थे उस वक्त। मैं ये नहीं कहता हूं आरएसएस के लोग गद्दार हैं, मैं ये नहीं कहता हूं आरएसएस के लोग देशद्रोही हैं, मैं मान के चलता हूं कि आरएसएस के लोग देशभक्त हैं। बट प्रश्न इस बात को लेकर यह है, जब आप इस तरीके का बयान आपने दिया था तो उसको मैं किस तरीके से परिभाषित करूं? क्या आपकी भाषा में परिभाषित करूं या अपने हिसाब से परिभाषित करूं? मैं ये फैसला जनता के ऊपर छोड़ता हूं। और दूसरी बात, इनका लड़ने का कोई इतिहास कभी रहा ही नहीं है।
जब इस देश के अंदर आपातकाल लगा, जब बाला साहब देवरस जेल गए, आरएसएस के बड़े लोग जेल गए, तो मुझे एक समाजवादी नेता बता दीजिए जिसने जेल से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी हो, जेल से बाहर आने की बात की हो। एक आरएसएस की तो पूरा हिस्ट्री पड़ी हुई है, कितने लोगों ने वहां से माफी मांगी और जेल से बाहर आने की कोशिश की। बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की और वो बाकायदा इंदिरा गांधी को बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर जो आप आरोप लगाए जा रहे हैं आरोप गलत हैं। और जब इंदिरा गांधी ने उनकी चिट्ठी का कोई तवज्जो नहीं दी, तो उन्होंने विधवा भावे के माध्यम से आरएसएस संपर्क करने की कोशिश की, इंदिरा गांधी ने फिर भी उनको कोई तवज्जो नहीं दी। तो आप आजादी की लड़ाई हो या आपातकाल की लड़ाई हो, मैं ये नहीं कहता कि आपातकाल के में आरएसएस के लोगों की भूमिका नहीं थी, कम से कम आजादी की लड़ाई से बेहतर भूमिका आपातकाल के दौरान आरएसएस के लोगों की थी। और वो लोग काफी लोग जेल गए थे, लेकिन जेल जाने के बाद माफी मांगने का काम तो आरएसएस के लोगों ने ही किया था। और जेल जाकर उनके बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी की भूमिका की थी। आज आप उसी आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराते, तो आप कैसे उस अपराध से बच सकते हैं? तब आपको डर लग रहा था, तब आपको लगा था कि अगर ये आपातकाल जीवन भर चलता रहा तो आरएसएस नाम का संगठन खत्म। तो ये बड़े गहरे सवाल हैं जिनके जवाब आप इतिहास की पुस्तकों से हटा के नहीं उसका कर सकते। जो तथ्य है वो तथ्य है, वो तथ्य ही रहेंगे, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार में ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। तो पीएम मोदी ने आज कहा कि आरएसएस के लिए राष्ट्र प्रथम रहा है। आशुतोष जी ने तथ्यों के साथ बताया कि उनके लिए क्या प्रथम रहा है। तो कुल मिलाकर आज जो पीएम मोदी ने कहा उसका तथ्यों के साथ जवाब दिया आशुतोष जी ने, और एक एक बात का और एक्स्ट्रा बताया भी कि क्या क्या, जो भी इस वीडियो को अभी तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपने समझ लिया होगा कि क्या क्या बात आपकी जरूरत की बताई। ऐसी जरूरत की बातों के लिए, गंभीर चर्चा के लिए, तथ्य पर और हमको एक चीज और, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आरएसएस के लोग कटु नहीं होते हैं। हाँ, तो टीवी डिबेट में ऐसे आरएसएस के नाम से जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी खाली एक बार भाषा अगर हमारे दर्शक देख लेंगे तो उनको अंदाजा लग जाएगा कि वो कितने कटु थे। या प्रधानमंत्री जी ने 2024 के चुनाव के दौरान जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसको अगर एक बार हमारे दर्शक देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है और कितना उसमें भोलापन है। और दूसरा शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो जनता अब खुद ही पता लगाए। आशुतोष जी ने खुद ही कह दिया। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे, अगले विषय पर फिर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।